नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भर्तृहरि की पुस्तक नीति शतकम का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्लोक नंबर 8 में क्या कहा गया है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजी विभूषणम मौनम अपंडितानाम। ये था इसका उच्चारण और इसका अर्थ ये है कि मूर्खों को अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए ब्रह्मा ने मौन धारण करना अच्छा उपाय बता दिया है और वह उनकी अधीन भी कर दिया है। मौन मूर्खता का ढक्कन है, इतना ही नहीं वह विद्वानों की मंडली में उनका आभूषण भी है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं कि वर्ड टू वर्ड क्या मीनिंग आता है। पहला शब्द हम देखते हैं श्लोक का है स्वायत्तम एकांत गुणम। इस शब्द में दो शब्द हैं। एक तो है स्वायत्तम, जिसका मतलब है आत्मनियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल। फिर उसके बाद एक शब्द है एकांत गुणम, जिसका मतलब है एकमात्र हितकारी गुण, एकमात्र भला करने वाला। तो इस एक शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो स्वायत्तम और दूसरा एकांत गुणम। ठीक है बच्चों, दो शब्द हैं, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द कर दिया स्वायत्तम। एक शब्द हमने पढ़ा स्वायत्तम और दूसरा शब्द हमने पढ़ा एकांत गुणम, और दोनों के मीनिंग हमने यहाँ लिख दिए हैं और रेड पेन से इधर टिक भी कर दिया। एक ये है और एक ये है। स्व आयत्तम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे आपको पानी पीना है तो आपकी इच्छा है पानी पी सकते हो। ठीक है, किसी के अधीन नहीं है। आपने बोतल से मुंह लगाया और पानी पी लिया, ग्लास से मुंह लगाया और पानी पी लिया। एकांत गुण मतलब एकमात्र गुण, भला करने वाला। गुणों से हमारा भला होता है ना। विधात्रा का मतलब है विधाता के द्वारा। विधाता ने सबका विधान लिखा है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है बच्चों, तो ब्रह्मा ने सबका भाग्य लिखा है। तो क्रिएटर है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने क्या गुण क्रिएट करा है मूर्खों के लिए? वो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? मौन रहना। तो ये जो गुण है वो सेल्फ कंट्रोल है, अपने अधीन है। विनिर्मितम मतलब बनाया गया। विधात्रा का मतलब है विधाता के द्वारा, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि बनाने वाले के द्वारा। छादनम अज्ञताया, इसमें भी दो शब्द छिपे हुए हैं। एक तो है छादनम, छादनम, और एक है अज्ञताया। ज्ञ होता है जाना और अज्ञ होता है न जानना। जो नहीं जानता है वो मूर्ख है और जो जानता है वो विद्वान है। तो जो नहीं जानता है वो मूर्ख है, यानी कि मूर्खों का। छादनम मतलब कि आवरण का रूप है। ठीक है, आवरण मतलब किसी, जैसे किसी कंटेनर की कैप होती है, ठीक है, किसी का ढक्कन होता है। तो मूर्खता का ढक्कन क्या है? मौन रहना, चुप रह जाना। और ये आभूषण कहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है? विशेषतः, विशेष रूप से सर्वविदाम। सर्वविदाम मतलब सब कुछ जानने वाले। सर्वम वेत्ति इति सर्वविद होता है ना, जो सबको जानता है। तो जो सब कुछ जानता है वो कौन है बच्चों? विद्वान। और सर्वविदाम शब्द में षष्ठी बहुवचन है, इसका मतलब क्या है? सब कुछ जानने वालों की। समाजे, समाज में। ठीक है, सर्वविदा मतलब विद्वानों की, समाजे समाज में अर्थात सभा में, विशेषतः विशेष रूप से, विनिर्मितम बनाया गया है। विभूषणम का मतलब है आभूषण यानी कि ज्वेलरी। मौनम अपंडितानाम, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक तो है मौनम और एक है अपंडितानाम। ये जो म दिख रहा है ये म अ की वजह से कंप्लीट हो गया है। एक शब्द है बच्चों मौनम और दूसरा शब्द है अपंडितानाम। समझ में आ गया आपको कि म कैसे कंप्लीट हो गया? व्यंजन स्वर की हेल्प से कंप्लीट होते हैं ना,
तो ये जो म है इस आ की वजह से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण म दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं कि मिलाकर क्या अर्थ हुआ। मूर्खों को अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए ब्रह्मा ने मौन धारण करना अच्छा उपाय बता दिया है, और वह उनके अधीन भी, यानी कि उनके कंट्रोल में भी है। अगर किसी और के अधीन होते तो किसी और से जाकर मांगना पड़ता है ना कि हमें ये चीज़ दे दो, हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको नींद आई, आप सो गए, तो नींद को मांगने की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो ये उसके पास है। तो मौन जो है मूर्खता का ढक्कन है। किसी चीज़ पर आप ढक्कन लगा देते हो ना, तो उस चीज़ की जो स्मेल है, गुड है या बैड है, वो छिपी रहती है। जैसे कोई आपने परफ्यूम लिया बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप उस परफ्यूम का स्प्रे नहीं कर रहे हो, परफ्यूम पैक है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि परफ्यूम कैसा है। आप कहोगे एक परफ्यूम है। ऐसे ही विद्वान और मूर्ख दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं किसी असेंबली में, तो आपको दूर से लगेगा ये सब विद्वान ही बैठे हुए हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे ना, तो बोलने के गुण से विद्वान जब बोलेगा ना तो समझ में आ जाएगा कि विद्वान है, और जब मूर्ख बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि मूर्ख है, क्योंकि दोनों की वॉइस में फ़र्क होगा। तो इसलिए मौन मूर्खता का ढक्कन है कि अगर वो कैप लगा लेगा, ठीक है, तो चुप रहना तो अपने ही अधीन है ना, कि चुप रहने के लिए तो ये तो नहीं है ना, अपने आप चुप रहने से कोई और आके तो उसके लिप्स पर कोई टेप नहीं लगाएगा ना कि चुप हो जाओ। ठीक है ना बच्चों। तो मौन जो है मूर्खता का ढक्कन है। इतना ही नहीं, वह विद्वानों की मंडली में भी उनका आभूषण ही है। आभूषण पहनते हैं ना, कोई बहुत अच्छा नेकलेस पहनता है, कोई बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है, ठीक है, तो कॉस्टली ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं ताकि हम बहुत अच्छे दिखें। तो विद्वान की तरह, ठीक है, वो दिखना चाह रहा है अपने आप को, तो वो क्या करेगा, चुप रहेगा। तो चुप रहने से क्या है, पता नहीं चलेगा कि वह मूर्ख है या विद्वान है। अब आगे और अच्छे से हम देखते हैं इसको। विधाता ने मूर्खों की मूर्खता को छिपाने के लिए पूर्णतया स्वाधीन मतलब पूरी तरह से उसके अपने कंट्रोल में है, एकमात्र उसका भला करने वाला है, मौन नामक गुण का निर्माण किया है। मूर्खों को दिया है मूर्खता छिपाने के लिए। यह गुण विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, यानी कि विद्वानों के असेंबली में उनको मान और सम्मान दिलाता है। मान, रिस्पेक्ट और सम्मान, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाना। मौन मूर्खों का आभूषण ही है। मूर्ख लोग अगर शांत रहते हैं तो उनकी मूर्खता छिपी रहती है। अगर वो चुप रहेगा, ठीक है, तो लगेगा बहुत बड़ा विद्वान बैठा है, लेकिन अगर वो बोलने लगेगा अनाप शनाप कुछ, तो पता चल जाएगा कि भाई ऐसे वचन तो विद्वान के नहीं होते हैं। ज्ञानियों की सभा में बैठे हुए मूर्ख भी ज्ञानी माने जाते हैं। जैसे आभूषण पहनने से मनुष्य सुशोभित होता है, वैसे ही मौन को धारण करने से मूर्ख को विद्वान जैसा सम्मान मिलता है। सब व्यक्ति बैठे हुए, उनमें कोई एक मूर्ख भी बैठ गया, ठीक है, तो कोई भी जो भी वहाँ पर आएगा तो देखकर खुश होगा, और वो उसको विद्वान की नज़र से ही देखेगा, ठीक है, जब तक कि वो बोल नहीं रहा है मूर्ख व्यक्ति। इसलिए मौन धारण करने के गुण को एक आभूषण माना गया है। ठीक है, भगवान ने मूर्खों को मौन धारण करने का एक अद्भुत सुरक्षा कवच भी दे दिया है। एक कवच होता है ना जो हमारी रक्षा करता है, तो उसके मूर्खता को छिपाने के लिए, उसको ज्ञानी दिखाने के लिए एक सुरक्षा कवच है उसका मौन धारण करना। क्योंकि ऐसे लगे ना मौन है, चुपचाप बैठा है, तो बहुत से विद्वान चुप बैठे रहते हैं असेंबली में, है ना, जो उनके अधीन भी है, यानी कि उसके अपने कंट्रोल में भी है। विद्वानों से भरी सभा में मौन रहना मूर्खों के लिए किसी आभूषण से कम नहीं है। तो देखा, जैसे हम कोई आभूषण पहनते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो अगर वह चुप रहेगा, ठीक है, तो वो अनर्गल शनर्गल नहीं बोलेगा, उटपटांग नहीं बोलेगा, ठीक है, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेगा जिससे किसी को बुरा लगे या कुछ गलत हो, तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा। तो अगर वह चुप रहेगा तो वह भी विद्वान की तरह सम्मान प्राप्त कर जाएगा। मूर्खता और विद्वत्ता का प्रकाशन, कौन कितना बड़ा मूर्ख है और कौन कितना बड़ा विद्वान है, इसका प्रकाशन वाणी से होता है। जब हम बोलते हैं ना बच्चों, तो बोलने से ही पता चलता है कि हम कितने बड़े विद्वान हैं।
विद्वान अपनी ज्ञानपूर्ण वाणी से सम्मानित होता है। उसकी ज्ञानपूर्ण जो मधुर एवं कर्णप्रिय वाणी होती है ना, उससे बिगड़े काम बन जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा विद्वान जाता है और कोई समस्या चल रही होती है, उसका समाधान कर जाता है। तो ये जो वाणी होती है ना, विद्वत्तापूर्ण वाणी होती है, वो सफलता के द्वार खोल देती है और तमाम उलझनों को सुलझा देती है। इसके ऑपोजिट अगर जब कोई मूर्ख व्यक्ति बोलेगा ना, तब उसकी असभ्य ज्ञानहीन वाणी समस्याएं और गहराने लगेंगी। मतलब जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और डीप हो जाएंगी। प्रॉब्लम सुलझने का नाम नहीं लेंगी। बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और वह अपनी मूर्खता से समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। एक कॉमेडियन ही बन जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, बार बार कहेंगे अच्छा बताइए क्या बात थी, अच्छा बताइए क्या बात थी, इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हमें समाज में उपहास का पात्र बनना है या सम्मान का पात्र बनना है? तो जिस विषय का ज्ञान ना हो उस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्वान अपनी वाणी से और मूर्ख अपने मौन से सम्मानित होते हैं। जहाँ विद्वानों की सभा हो रही हो, वहाँ अगर वह मौन रहेगा यानी कि चुप रहेगा, तो वह अपनी मौनता से अपनी मूर्खता को छिपाकर एक विद्वान जैसा सुशोभित होगा। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया श्लोक? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगी श्लोक नंबर 9। थैंक यू।